यहोशुआ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। बहुत सारे ट्रिनिटी बिलीवर और मॉडलर्स भी ये कहते हैं कि यहोशुआ जो है वो पहले से ही स्पिरिट के रूप में एग्जिस्ट करता था, जो कि मैरी के वॉम में आया है। और इसके लिए जो रेफरेंस वो कोट करते हैं वो है जॉन 3:13। कोई भी आसमान तक नहीं गया सिवाय उसके जो आसमान से आया, यानी इब्न आदम। तो आए कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्टेक्स्ट जो है चैप्टर 3 का वो न्यू बॉर्न के बारे में, यानी कि नए सिरे से पैदाइश के बारे में जो है वो बताता है कि किस तरह हम यहोवा की बादशाही के अंदर शामिल हो सकते हैं। यहोशुआ मशाइख हमें समझाते हैं, वर्स 14 के अंदर वो बताते हैं कि मैं इसके लिए जो है वो सलीब पर अपनी जान दूँ, फिर वो आसमान पर उठाए जाएंगे और फिर वो डिसेंड होंगे वापसी वर्ल्ड की तरफ, और रेजरेक्शन जो है वो साबित करेगी बॉर्न अगेन होने को। और जब वो जी उठे तो उन्होंने जो है वो नए सिरे से पैदाइश के बारे में जो है वो और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से बताया, जबकि जॉन 3 बताता है। जॉन 3:6-7-8 देखते हैं। एक आदमी का जिस्म उसके वालिदैन के जरिए पैदा होता है, लेकिन एक आदमी की रूहानी जिंदगी सिर्फ रूह से पैदा होती है। मेरे कहने से हैरान मत हो, तुमको दोबारा पैदा होना चाहिए। हवा का झोंका कहीं से भी चल सकता है, तुम हवा के झोंके को सुन सकते हो, लेकिन ये नहीं जानते कि हवा आई कहां से और कहां जाएगी। यही हर उस आदमी के साथ होता है जो रूह से पैदा होता है। कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट को समझने के बाद ही हमें जो है ये बात समझ आती है कि मसीहा का असेंडिंग और डिसेंडिंग जो है ये क्या हमें समझाता है। तो सलीब पर वो अपनी जान देते हैं और फिर जो है वो वापसी जो है वो रेजरेक्शन के डे जो है वो जी उठते हैं। जॉन 3:13 देखते हैं। तो हमें पता चलता है कि जो है यहोशुआ असेंड होंगे और डिसेंड होंगे, और जब इस प्रोसेस को देखेंगे तो 14 आयत क्लियर बता देती है। मूसा ने सहरा से सांप उठा लिया, इसी तरह इब्न आदम को भी उठा लिया जाएगा। तो यहाँ से जो है वो बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, जो कि यहोशुआ मसीह के बोर्न अगेन होने की है, कि वो सलीब पर अपनी जान देगा और फिर जो है वो बाप के पास जाएगा, और फिर जब वो बाप के पास से वापसी आएगा तो ये बोर्न अगेन होने की जो है वो तालीम को वो जारी करेगा और खुदा की बादशाही को जो है वो स्टैब्लिश करेगा। और यहीं से तो फेमस आयत जो है वो स्टैब्लिश होती है जॉन 3:16, क्योंकि यहोवा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आमीन। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल भी आ सकता है कि यहोशुआ का पहले आना और जाना कब हुआ। ये तो हो गई नए अहदनामे के टाइम की बात। तो नए अहदनामे की ही बात जो है वो जॉन 3 के अंदर हुई है, और जॉन 3 जो है ये क्लैरिफाई करता है कि मसीह यस्सु आए आसमान से और मसीह यस्सु जो है वो वापसी गए, और यही जो है वो जॉन 3 की जो है वो अंडरस्टैंडिंग है। अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट में शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। शलोम।